Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. टुडे इज़ 8th of August 2020 और आज की जो डॉन एडिटोरियल्स हैं उनमें सबसे पहले शेयरिंग वाटर्स, फिर बुज़दाज़ नैब और उसके बाद OIC क्रिटिसिज्म है। शेयरिंग वाटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सिंध और पंजाब के दरमियान जो 1991 से एक मुआहदा चल रहा है पाकिस्तान ये पानी की तकसीम का, उसके अकॉर्डिंग है। और ये भी रीज़न हो सकती है कि पिछली तकरीबन 3 दिहाइयों से इन दो प्रोविंसेस के दरमियान ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसके ऊपर कोई ना कोई नज़रसानी होनी चाहिए। CCI रिपोर्ट जो है उसको चाहिए कि वो एक दफ़ा दोबारा इसको ओवरलुक करे और इसके ऊपर जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो ले, ताकि इन दोनों के दरमियान जो क्लैशेस है उनको कम से कम किया जा सके। इस शेयरिंग वाटर्स के अंदर जो डिस्कशन की गई है वो यही है कि पंजाब जो है उसको पानी की फरावानी ज़्यादा है कंपैरेटिवली दैन दैट ऑफ सिंध। बुज़दाज़ नैब की अगर बात करें तो बुज़दार के ऊपर अभी एक एलिगेशन है कि उन्होंने लाहौर में एक होटल जो है उसको अलाउ किया है और उन्होंने एक रूल भी तोड़ा है जिसके अंदर वो लिक्विड जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं, यानी अल्कोहल फ़रोख्त कर सकते हैं। और साथ साथ बुज़दार साहब के कज़न के ऊपर भी एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने 50 मिलियन जो है वो रिश्वत ली है। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि जैसे नैब पहले ही कह चुकी है कि अब ईद उल अज़हा के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर है। अगर उनमें से कोई कुछ कर रहा है तो देखते हैं कि इस तरह की अरेंजमेंट में क्या किया जा सकता है या इस वक्त क्या एक्शन लेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट बुज़दाज़ नैब। OIC क्रिटिसिज्म के हवाले से बात करें तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़े स्ट्रेट फारवर्ड अंदाज में क्रिटिसाइज़ किया है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को कि कश्मीर का जो मसला है उनमें हमारा पाकिस्तान का साथ दिया जाए। तो कुछ ऐसे हालात हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस। It is rare for high officials in Pakistan to publicly criticize friendly and brotherly countries over foreign policy difference। ये बड़ी रेयर है कि इतने हाई ऑफिशियल्स में पाकिस्तान जो है पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर ले अपने फ्रेंडली और ये जो भाईचारे वाले कंट्रीज़ हैं फ़ॉरेन पॉलिसी जिनकी हमसे डिफरेंस है या मुख्तलिफ जाती है। हावेवर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशीज़ रीसेंट ब्लंट क्रिटिसिज्म ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन, लेकिन ताहम ये जो भी फॉरेन मिनिस्टर है हमारे शाह महमूद कुरैशी, उनकी जो रीसेंट स्ट्रेट फारवर्ड क्रिटिसिज्म है ये इस्लामिक कॉरपोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनफैक्ट दरअसल थिनली वेल्ड क्रिटिक ऑफ सऊदी अरेबिया। दरअसल ये बिल्कुल गहरी पर्दे में छुपी हुई क्रिटिक है जो सऊदी अरेबिया पे की गई है। हैज़ रेज्ड आईब्रोज, उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को चौंका दिया है। स्पीकिंग टू द TV चैनल रिसेंटली एक TV चैनल से बात करते हुए मिस्टर कुरैशी एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन विद द मल्टीनेशनल ब्लॉक ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। मिस्टर कुरैशी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है उसका इजहार किया कि ये जो हमारा मल्टीनेशनल ब्लॉक है मुस्लिम स्टेट्स के साथ विच इज़ हेड क्वार्टर्स इन लार्जली कंट्रोल्ड बाय सऊदी अरेबिया, और जिसका हेड क्वार्टर जो बहुत ज़्यादा तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है सऊदी अरेबिया की तरफ से। ही रिस्पेक्टफुली टोल्ड द OIC, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त के साथ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बताया टू कन्विंस अ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ओवर द बर्निंग कश्मीर इशू, कि उन्हें एक काउंसिल बुलानी चाहिए फॉरेन मिनिस्टर्स की, और किसके ऊपर जी, हमारा जो बर्निंग कश्मीर इशू है उसके ऊपर। और else Pakistan would call a meeting the Islamic countries that are ready to stand with us on Kashmir, या अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान जो है वो कॉल कर सकता है एक मीटिंग इस्लामिक कंट्रीज़ की उन मुल्कों को जो हमारे साथ कश्मीर के मसले पर खड़े होते हैं। The foreign ministers added that Pakistan pulled out on December's Kuala Lumpur summit on a Saudi request, but now it expected Riyadh to show लीडरशिप ऑन दिस इशू। और फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान जो है उसने दिसंबर में कोलालमपुर जो समिट हुआ उसमें सऊदी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है उन्होंने अमल किया, और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं रियाद से कि वो भी लीडरशिप शो करे इस मसले के ऊपर। द फैक्ट दैट दिस रिफ्लेक्ट स्टेट पॉलिसी एंड नॉट जस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स पर्सनल फीलिंग्स वाज रिट्रेटेड बाय द फॉरेन ऑफिस ऑन थर्सडे। हकीकत क्या है कि ये ऐसा जाहिर करता है जैसे स्टेट पॉलिसी है और ना कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स की ये पर्सनल फीलिंग है। और ये बार बार बात किसने दोहराई? फॉरेन ऑफिस ने थर्सडे को। द FO spokesperson said Pakistan expected forward movement from OIC on the Kashmir issue, though she also highlighted the fraternal relations between Islamabad and Riyadh। जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट OIC से कश्मीर इशू के ऊपर, और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो ब्रदरिज़म है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, यानी पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, और यानी इस्लामाबाद और रियाद जो कैपिटल्स हैं हमारे उनके दरमियान, इसको भी उन्होंने हाईलाइट किया।
इट इज़ अ फैक्ट, ये हकीकत है दैट नो पोस्ट गवर्नमेंट इन दिस कंट्री हैज़ एवर क्रिटिसाइज द सऊदीज़ इन दिस मैनर, कि अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया को इस तरीके से जो क्रिटिसाइज़ नहीं किया। द लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज़ गो बैक डिकेड्स। ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, आपस में जो हम मिले हुए हैं ये दोनों कंट्रीज़ की, ये कई दिहाइयों पीछे से ही ऐसे हैं। इवन दो द रिलेशनशिप हैज़ बिन टाइटल्ड इन रियाद्स फेवर, हत्ता कि ये जो रिलेशनशिप है इसको रियाद की फेवर में टाइटल किया जाता है। हाउएवर इट appears that Saudi's lack of interest in resolving the Kashmir dispute has touched a raw nerve in ruling circles। ताहम ये जो बात है ये ज़ाहिर करती है कि सऊदी अरेबियंस हैं वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, और इस बात ने जो है रूलिंग सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा रा नर्व्स की है। एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स आवर अरब ब्रदर्स टू डू मोर टू हेल्प एंड द सफरिंग ऑफ द इंडिया हेल्प रीजन। और हमारे जो मुस्लिम ब्रदर हैं या जो हमारे दूसरे हैं, वो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे अरब भाई हैं वो कुछ और ज़्यादा जो है पॉजिटिव चीज़ें शो करें, या हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ अच्छा शो करें ताकि हम जो इंडिया हेल्प रीजन है उसका खात्मा कर सकें। दिस पेपर हैज़ लॉन्ग पॉइंटेड आउट दैट द OIC हैज़ बिकम एन एंटीक्वेटेड टॉक शॉप। ये जो बात है इसने बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया है कि OIC जो है वो क्या बन चुकी है, एक आउटडेटेड किस्म की गपशप बन चुकी है, यानी वो काम कुछ नहीं कर रही, जैसे वो एक्सपायर हो चुकी है और उसका मकसद सिर्फ जो है किसी के मैटर्स को डिस्कस करना है, उनका हल करना नहीं है। विच डज़ लिटल ऑफ सब्सटेंस टू एड्रेस द की इशूज़ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। जो की इशूज़ है मुस्लिम वर्ड्स के, उनको बहुत ही कम जो है वो एड्रेस करती है। दो द स्टेट हैज़ ऑलवेज कॉन्टेस्टेड दिस व्यू, ताहम जो हमारी स्टेट है कई दफ़ा उसने इस व्यू को कॉन्टेस्ट किया है। नाउ इट अपीयर्स द रूलिंग एलीट हैज़ कम राउंड टू द फैक्ट दैट प्लेइंग सेकंड फिडल टू रियाद वांट टू डू। अब ऐसा जाहिर होता है कि ये जो रूलिंग एलीट है इसने क्या किया, हैज़ कम राउंड टू द फैक्ट, इस हकीकत के साथ आ चुकी है कि अब उन्होंने ये जो कब से फिडल बजाया जा रहा है रियाद से, अब वैसा नहीं होगा। पाकिस्तान मस्ट एक्सप्लेन इट्स प्रायोरिटीज़, पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए, आवर ओन सेंसिटिविटीज़, और हमारी अपनी सेंसिटिविटीज़ को भी, एज़ मिस्टर कुरैशी क्वांटली पुट इन, जैसे कि मिस्टर कुरैशी ने बड़े ही एक अच्छे और दोस्ताना तरीके से इस मसले को सामने रखा है, इन ए क्लियर एंड फ्रैंक फैशन, बिल्कुल वाजिया और दोस्ताना तरीके से। वाइल दिस कंट्री हैज़ ऑलवेज स्पोकन अप फॉर द पैलेस्टीन एंड कश्मीर, जैसे कि ये मुल्क पहले ही यानी पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा बात कर चुका है पैलेस्टीन और कश्मीर के हवाले से। मैनी ऑफ द अरब फ्रेंड्स हैव स्क्रैम्बल टू इम्प्रूव आवर एस्टैब्लिश टाइज विद इंडिया एंड इसराइल, और काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, काफ़ी हमारे जो अरब फ्रेंड्स हैं वो कोशिश कर चुके हैं, वो स्क्रैम्बल कर चुके हैं, क्रॉल कर चुके हैं अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने में और टाइज़ को इस्टेब्लिश करने में इसराइल और इंडिया के साथ। परहैप्स द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू एक्सप्लेन इन डिटेल द रोड मैप द पाकिस्तान नाउ इंटेंड्स टू फॉलो। ताहम प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अब ज़रूरत है कि डिटेल में जो है इस रोड मैप को एक्सप्लेन करे जो पाकिस्तान अब चाहता है कि उसे फॉलो किया जाए। एज इट इज़ देयर आर सेवरल जियो स्ट्रेटिजिक ब्लॉक्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जियो स्ट्रेटिजिक ब्लॉक्स मुस्लिम वर्ल्ड में हैं। द गल्फ़ अरब्स एंड इजिप्ट आर अलाइंड विद द US, जैसे गल्फ़ अरब और इजिप्ट जो है वो US के साथ हैं। कतर एंड तुर्की आर चार्टिंग देयर ओन कोर्स, कतर और तुर्की ने अपना एक और रास्ता अपनाया है। वाइल ईरान, सीरिया एंड द हज़बुल्ला इन लेबनान फ्राम येट अनदर एक्सिस, जबकि ईरान, सीरिया और हज़बुल्ला जो है लेबनान में अब वो और एक्सिस के ऊपर है। डज पाकिस्तान इंटेंड टू अलाइ विद एनी ऑफ दीज फॉर्मेशंस, क्या पाकिस्तान चाहता है कि इनमें से किसी एक फॉर्मेशन के साथ वो अलाइ करे, और डज इट एम टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक विद लाइक माइंडेड स्टेट, और क्या ये चाहता है कि ये कुछ नया ब्लॉक बनाए जिसकी सोच जो है हमारे स्टेट के साथ मिलती हो। फॉरेन पॉलिसी गोल्स मस्ट बी क्लियर एंड मस्ट इंश्योर दैट पाकिस्तान टेक्स अ मॉरल स्टैंड। ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के गोल है ये बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और इसको यकीन दहानी करवानी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक मॉरल स्टैंड रखता है, एक अखलाकी स्टैंड रखता है, वाइल नॉट अनाइंग आवर फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स। और इसका मकसद हमारे दोस्तों को, हमारे और हमें फ़ायदा देने वालों को नाराज़ करना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कैन वी एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस ब्लंट स्पीच या ब्लंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम सऊदीया, कि ये जो हमारी बड़ी दोस्ताना तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है सऊदी अरेबिया की तरफ से? इसका कोई हल आएगा या इसका कोई जवाब आएगा सऊदी अरेबिया की तरफ से? विकेबलरी की तरफ बात करें। पहला है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपनली। अ ब्लंट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विल अफेक्ट अस,
कन्विंस का मतलब होता है कॉल करना, समन करना, बुला भेजना। ही हैड कन्विंस्ड द सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सोनल। फ्रेटर्नल का मतलब होता है लाइक ब्रदर्स, ब्रदरहुड की तरह होना। लाइक हिज लैक ऑफ फ्रेटर्नल फीलिंग शॉक मी। एंटिक्वेटेड का मतलब आउटडेटेड, कोई चीज़ एक्सपायर हो चुकी है। दिस एंटिक्वेटेड सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क। टॉक शॉप बेसिकली ये है नाउन फ्रेज है। डिस्कस मैटर्स कंसर्निंग वंस वर्क, यानी किसी के काम के बारे में मैटर्स को डिस्कस करना। ही एंड हिज फेलो वर्कर्स वुड इंसेसेंटली टॉक शॉप इन द विलेज पब। क्वांटली का मतलब होता है इन एन अट्रैक्टिवली मैनर, यानी एक बड़े दोस्ताना माहौल में। ही क्वांटली क्रिटिसाइज द मैटर। स्क्रैम्बल्ड का मतलब क्लाइंब भी होता है, क्रॉल भी होता है। वी स्क्रैम्बल्ड ओवर द डैम्प बाउल्डर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन, और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।